आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस का 2019 के तीसरे सेट का तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको बायोलॉजी फुल एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कराएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा इस खंड गा का जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन है हमारा जल का वाहन, दूसरा है भोजन का वाहन, और तीसरा अमीनो अम्ल का वाहन, और चौथा है ऑक्सीजन का वाहन। तो यहाँ पर पादप में जाइलम का उत्तरदायी है वो है जल का वाहन। तो जाइलम यानी कि जो जाइलम में जल का वाहन होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला यानी जल का वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शारीरिक संतुलन के लिए, और चौथा है इनमें से सभी के लिए। तो देखिए मस्तिष्क हमारा इनमें से सभी के लिए यानी उत्तरदायी हो जाएगा, सोचने के लिए भी और हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी और इनमें से सभी के लिए। तो इनमें इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय और अंडक, और चौथा है परागकण। तो पराग कोश में होते हैं परागकण, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और तीसरा है आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, और चौथा है हमारा इनमें से सभी। तो समजात अंगों का जो उदाहरण है हमारा इनमें से सभी, यानी हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, और हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और इसी प्रकार से आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, और इसी प्रकार से इनमें से सभी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण क्या है, और उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, और अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होते हैं। तो मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, अग्र का मतलब जो आगे वाला मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, और इसी प्रकार से पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का भाग। तो अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला स्थित होता है, तो उसी मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि यहाँ पर रक्तदाब, लार आना तथा वमन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं, और द्विसंकरण के चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट की, चित्र सहित इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेराका का अथवा जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो देखिए जीवाश्म पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, और जीवाश्म करीब 2 करोड़ वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, और इसकी गतिविधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए कायिक प्रवर्धन जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों यानी जो तना, जड़ व पत्ती होता है, इनसे नवीन पौधे पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक जनन कहते हैं। विधियां नंबर 1 कलम से प्रवर्धन। तो इस विधि द्वारा जब पौधे के किसी भाग को मात्र पौधे से अलग करके इस प्रकार उपचारित किया जाए कि पौधे प्रवर्धित हो सकें, तो वह कलम से प्रवर्धन कहलाता है, और यह कलम से प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन हमारा कहलाता है। और एज एग्जाम्पल है गुलाब
और नींबू। कायिक प्रवर्धन की जो दूसरी विधि है रोपण लगाना। रोपण लगाना इस विधि द्वारा जब पौधा जड़ सहित और साथ में दूसरे पौधे का तना लगाते हैं, अर्थात दो अलग अलग पौधों के दो अलग अलग अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपण कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि है रोपण लगाना। इस विधि द्वारा जब पौधा जड़ सहित प्लस दूसरे पौधे का तना लगाते हैं, अर्थात दो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपण कहलाता है, जैसे कि आम और अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो देखिए एटीपी से तात्पर्य एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से है। यह ऊर्जा अणु होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा संरक्षित रहती है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मुक्त होने वाली ऊर्जा का निर्माण होता है और इसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं और यह क्रिया पौधों एवं जंतुओं दोनों की ही कोशिकाओं में दिन रात हर समय होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है और गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है। इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जानी चाहिए, एक लेख लिखिए। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। और गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जानी चाहिए। नंबर 1, मानव मलमूत्र को गंगा में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। और दूसरा है घरेलू अपमार्जकों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। मृत प्राणियों को गंगा में नहीं बहाना चाहिए और कपड़ों को गंगा में साबुन से नहीं धोना चाहिए और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करने के बाद ही गंगा में बहाना चाहिए। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 10 जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया है। और इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और नमामि गंगे परियोजना की 231 परियोजना में गंगोत्री से शुरू होकर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया बिहार में 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों का नवनिर्माण अर्थात जीर्णोद्धार और नए राजघाट और चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ऑक्सीडेशन प्लांट और बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया से पानी के शोधन का काम किया जाएगा। और इसमें गांव के नालों को भी शामिल किया गया है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह 5 राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। तो देखिए वन संपदा का महत्व। वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वनों के कारण ही पारितंत्र को संतुलित रखते हैं। यदि पृथ्वी पर वन न हो तो जीवन संभव नहीं है। वनों से हमें इमारती लकड़ियां, ईंधन, औषधियां, रबड़ तथा प्राकृतिक रंग प्राप्त होते हैं और वनों से पादप उत्पादों के अतिरिक्त मधुमक्खी से शहद एवं मोम, रेशम कीट से रेशम आदि प्राप्त होता है। और अनेक उद्योग जैसे कागज, माचिस, प्लाईवुड, तारपीन व पेंट आदि भी पादपों पर निर्भर करते हैं। वन मृदा अपरदन रोकने में सहायक है और वन्य जीवों के लिए आवास, भोजन व संरक्षण प्रदान करते हैं। और वन संपदा का संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए तथा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। और साथ ही साथ अनेक इस्तेमाल की गई वस्तुओं को पुनः इस्तेमाल करने योग्य बनाकर वनों को कटने से बचाया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना न भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।